श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आप इस ग्लास को देख पा रहे होंगे और इस पेंसिल का। अब आप सोच रहे कि ये ग्लास और पेंसिल से यहाँ पे क्या करने वाले। आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किए थे। आज हम लोग एक अच्छे से एक नए टॉपिक की ओर देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ये जैसे कि ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में वाटर आप दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा पेंसिल। ये पेंसिल आप देखिए एकदम सीधी आपको दिख रही है। अब इस पेंसिल को जब हम लोग वाटर में जब डालते हैं, तो ये हमारे पेंसिल को कैसे दिखता है, लगता है कि ये बेंड किया हुआ है, मतलब कि टूटा हुआ दिखता है। लगता है ना ऐसे। आप खुद भी करके देख सकते हैं। एक बार और देखिए, जैसे हम लोग इसमें ऐसे डालते हैं तो ऐसे क्या दिखता है, ये कि ये पेंसिल जैसे कि टूटा हुआ है, मतलब बेंड दिखता है। थोड़ा सा इसका थिकनेस भी आपको बढ़ा हुआ दिखता है, दिख रहा है ना। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सा है, आप लोग समझते ही होंगे, आप लोग देखे भी होंगे करके। देखिए, ये जैसे कि लेमन है हमारा, ठीक है। ये लेमन का साइज आप देख पा रहे हैं, इतना है। अब जब हम लोग इसको इस वाटर में जब डालते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए साइज में देख रहे कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। यार वही ना लेमन है, लेकिन पानी में डालने से ऐसे क्यों हो जा रहा है, ये सब आप लोग देख रहे होंगे। सो ये दोनों एग्जाम्पल से आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर आउट कर चुके हैं, और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। सो आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। सो चलिए, आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग यहाँ पे बातों को समझेंगे। चीज़ों को पहले सुनिएगा अच्छे से, बोरिंग समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को पहले समझिएगा तो आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग थ्योरी को भी देखेंगे, जिसको कि समझने के बाद बहुत ही ईजी आपको लगेगा। सो चीज़ों को क्या समझना है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या था, ये बेंडिंग ऑफ पेंसिल का, दूसरा लेमन का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव आप लोग को देखने को मिलता है। ये मीडियम क्या है, एयर हमारा एक मीडियम हुआ, वाटर मीडियम हुआ, ग्लास मीडियम हुआ, ऑयल मीडियम हुआ, केरोसिन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, और वैसे वैसे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सब मीडियम हुआ। जब एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में आता है ऑब्जेक्ट, तो उसमें चेंज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है और वो पाथ को चेंज करके रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण हम लोगों को कुछ इल्यूजन होता है। और यही इल्यूजन होने के कारण चीज़ों में ये बदलाव हम लोग को देखने को मिलता है। समझ रहे हैं चीज़ को। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे कि पेंसिल का ही हम लोग लेते हैं। ये हम लोग का ग्लास था, ठीक है। इस ग्लास में अभी हम पानी नहीं भरे हैं, और हम लोग यहाँ से देखिए देख रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा पेंसिल हुआ। अब देखिए, ये हमारा पेंसिल हुआ, ठीक है। ये पेंसिल, अब देखिए, अभी आपको ये पेंसिल एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना भाई। ये पेंसिल एकदम सही सलामत है, इसको अभी कुछ नहीं हुआ है। जैसे हम लोग इसमें क्यों कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग एक ही मीडियम में देख रहे हैं। मतलब कि ग्लास के अंदर भी अभी सिर्फ हवा है, बाहर भी हम लोग का हवा है, ग्लास अभी खाली है, हवा ही है। लेकिन जब हम लोग इसमें दूसरे मीडियम को दे देते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें पानी भर दिए, तो क्या हो रहा है कि हम लोग का आँख, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़े हैं ना, कि कोई भी चीज़ के हम लोग कैसे देख पाते हैं, कि लाइट आते हैं हमारे आँख में, फिर हम लोग का आँख से मतलब लाइट जाता है ऑब्जेक्ट में, वो रिफ्लेक्ट करके जब आता है तो हम लोग को एक इमेज फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो जैसे ही यहाँ से ये हम लोग का इंसिडेंट रे गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जैसे आएगा ये इंसिडेंट रे, यहाँ तक देखिए, जहाँ से ये मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम का बाउंड्री में आते ही क्या हुआ कि ये यहाँ से अलग डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये अलग देखिए, इस एग्जांपल से आप जैसे देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे हम लोग का आया ऐसे। ये इंसिडेंट रे जैसे आया इस बाउंड्री पे, तो यहाँ से ये चेंज कर जाता है, जो कि रिफ्रैक्टेड रे होता है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं इसको ऐसे स्ट्रेट जब आ रहा है, तो हम लोग तो इसको स्ट्रेट में ही ना ऐसे इमेज बनाएंगे, ठीक है। अब भाई दिमाग तो है ऐसे है कि कोई भी चीज़ को आप देखेंगे तो हम लोग को लगता है कि हाँ, इसका इमेज भी तो कुछ बनेगा, ठीक है। तो उस इमेज को हम लोग स्ट्रेट ही लेते हैं, तो हम लोग को लगता है कि इमेज यहीं पे बनना चाहिए, है ना। लेकिन ये चेंज हो जाता है,
क्यों चेंज होता है? मीडियम में जब बदलाव जब आता है तो ये चेंज हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टूटा हुआ है या फिर बड़ा हो गया या फिर ये सारे चेंजेस लगते हैं। और ये जो चेंज जो आया आपका ये क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस केस लेमन में भी हम लोग यही चीज़ हम लोग का होता है। तो ये सारा खेल यहाँ पे किसका है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। ऑलराइट, तो ये सारे एग्जाम्पल को समझने के बाद अब हम लोग एक प्रॉपर सा डेफिनेशन में आते हैं, जो कि बहुत ही आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश है। तो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि ये चीज़ है क्या, बता क्या रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। अब समझिए, इतना सारा सुनने के बाद अब आप डेफिनेशन जब सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप समझ में आएगा। देखिए, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में जो चेंज जो हो रहा है इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम लोग जब जा रहे हैं एयर टू वाटर, तो उसमें जो बदलाव जो आ रहा है इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? दस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेंड ही तो हो रहा है। ये सारे जो केस जो हम लोग जो देख रहे हैं इसमें बेंड ही तो हो रहा है, तभी तो ये ऐसे हो रहा है। पेंसिल में ये क्यों हुआ? ये हमको यहाँ से फिर दिखने लगा, ऐसे क्यों हो रहा है? ये बेंड ही तो हो रहा है। तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑन द एंटरिंग फ्रॉम अनदर मीडियम, द रिफ्रैक्शन ऑकर राइट इन द बाउंड्री ऑफ द मीडियम। ठीक है, टू मीडिया, जब हम लोग दूसरे मीडिया में जब आते हैं ना, ये बाउंड्री, ये हम लोग का बाउंड्री हुआ, इसी बाउंड्री में बदलाव हो जाता है। समझ रहे चीज को? जब तक एक दूसरे मीडियम में नहीं आएंगे तब तक नहीं कुछ भी बदलाव आएगा। जब मीडियम जैसे चेंज जैसे करता है तभी हम लोग को साइज में या फिर बेंड हो रहा है या फिर ऐसे कुछ भी चीज में बदलाव हम लोग को तभी देखने को मिलेगा। समझ रहे चीज को? अब देखिए, ये हम लोग का क्या रहा, ये यहाँ पे ओ दे देते हैं, यहाँ पे अगर पी अगर समझिए, ये क्या है हम लोग का? ये ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये हम लोग का ओरिजिनल पाथ जो हम लोग समझते हैं कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाला पाथ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट पाथ। क्या कहते हैं? एपरेंट पाथ। राइट, तो ये सब चीज जो होता है, बीच वाले को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो और ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ, बीच से जो एंगल जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा हुआ आर, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे चीज को समझे। अब देख रहे हैं ना कि रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना सारा बदलाव है इसमें, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में भी काफ़ी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग करके देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझे, हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा, एग्जाम्पल भी देखे, और मैं कोशिश की आपको बहुत इजी से समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो को आप लोग ज़रूरत स्टूडेंट तक ज़रूर भेजें ताकि उन लोग को भी समझने में बहुत ईजी लगे और एग्ज़ाम भी सबका अच्छे से जाए। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये जो इंसिडेंट जो आया, ये जो बेंड होकर के जो चेंज हुआ, ठीक है भाई, मीडियम से ये तो ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा होता क्यों है, ये रीज़न क्या है, ये क्यों का आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देने वाले हैं, जो कि और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आपको अगर पता है तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के, इसी क्यों का आंसर लेकर के। तो तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए।